डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट E and F are events such that probability of E is 0.6, probability of F is 0.3 and probability of E intersection F is 0.2. Find P of E upon F and P of F upon E. मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या राइट करेंगे यहाँ पे, गिवन दैट P of E is equals to 0.6, P of F is equals to 0.3, P of E intersection F is equals to 0.2. Now P of E upon F, you know that P of E upon F is equals to P of E intersection F upon P of F. Here we see P of E intersection F is 0.2. This is 0.2 upon P of F is 0.3. Then this is 0.3. Then our result is 2 by 3. P of F by E is equals to P of same E intersection F upon P of E. P of E intersection F is 0.2 upon P of E is 0.6. Then this is 0.6. We write it by 0.6 and this is equals to 1 by 3. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, तो उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। वही दे रखा है अपने को यहाँ पर A और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, और फिर जो पूछ रहा है वो आप यहाँ से सोल्व आउट कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ P of A is equals to 0.8, P of B is equals to 0.5 and P of B by A is equals to 0.2. Find point number 1 P of A intersection B, point number 2 P of A upon B, point number 3 P of A union B। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ P of A means probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of B by A is 0.4। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, जो गिवन है वो। तो गिवन P ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज 0.4। हमें फर्स्ट पॉइंट के लिए किसकी नीड है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मीन्स हमें A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी की नीड है। और यहां से देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, एंड यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इज, देखिए आप यहां से, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड इट इज गिवन हियर 0.4, ये 0.4 राइट कर दी हमने। इंप्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू P ऑफ A, दिस इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू P ऑफ A। देखिए बेटा 0.8, तो 0.8। अब हमें 0.4 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32 होंगे। डेसिमल के बाद में देखिए आप 1 1 2 है, तो ये 2 आ रखा अपने पास, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.32। देन दिस इज इक्वल्स टू 0.32। ये हो गया अपना यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। क्लियर, तो ये तो हमने राइट कर दिए यहाँ से, और इसके बाद आप राइट कर लोगे यहाँ से पॉइंट नंबर 1, ये आ गया अपने पास। P ऑफ B अपॉन A गिवन था, हमने यहाँ से पॉइंट नंबर 1 को सोल्व किया है। उसमें किसकी नीड थी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की नीड थी, हमने ये राइट कर लिया। आप चाहो तो बेटा यहाँ से कर सकते हो इसको, पॉइंट नंबर 1 यहाँ से कर सकते हो कि सिंस दिस इज ये एंड दिस इंप्लाइज, ये हो गया अपना सॉल्यूशन।
अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 किसकी डिमांड कर रहा है? P ऑफ A अपॉन B की। तो पॉइंट नंबर 2, P means probability of A upon B. This is equals to probability of A intersection B upon probability of B. A intersection B की probability अभी अपन ने फाइंड करी थी बेटा 0.32 अपॉन probability of B is given here 0.5। अब इसके बाद जितने चाहें जीरो अपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें देखो, आप यहाँ से पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं, तो एक जीरो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें 0.32 अपॉन 0.50, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 32/50। सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16/25। ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये आपने 11th क्लास में फॉर्मूला स्टडी कर रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, या यहाँ पे आ सकता है A OR, और मतलब ऐसे भी दे सकता है अगला A और B, ठीक है। और इसका ये रिजल्ट क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हियर वी हैव P of A is 0.8, P of B is 0.5 minus A intersection B की probability that is 0.32, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे बेटा? यहाँ से सोल्व कैसे? 0.8 में 0.5 ऐड करोगे, 8 5 13 मीन्स 1.3 हो गया। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या डेसिमल वाले आते होंगे आप लोगों को। तो यहाँ से आ जाएगा 1.3, माइनस में कौन है? 0.32। इट मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना अपने को 32 को, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा लेते हैं अपन। 10 to 8, इसको 10 बना लेंगे ना अपन, तो 10 to क्या हो गया? यहाँ से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आप, ये रह गया पीछे 12, 3 यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो अपने को राइट क्या कर लेना है यहाँ से? दिस इज इक्वल्स टू 0.98, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट P of A union B if 2 into P of A is equals to P of B is equals to 5/13 and P of A upon B is equals to 2/5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। किसकी प्रोबेबिलिटी इवेलुएट करनी है अपने को? A यूनियन B। इफ 2 into P of A is equals to P of B is equals to 5/13 and P of A upon B is equals to 2/5। तो हम राइट क्या करेंगे यहाँ पे? गिवन 2 into P of A is equals to 5/13, P of B is equals to 5/13, P of A upon B is equals to 2/5। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से। दिस इंप्लाइज P of A is equals to 5/26। चाहे तो आप ऐसे राइट कर लीजिए, चाहे तो जैसे आपको गिवन है, इसमें गिवन क्या था? 2 into P of A किसके इक्वल है? P of B के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/13, और ये अपने पास है यहाँ पे ना, तो एंड ये कॉमा लगा लेंगे। अब फिर इसको यहाँ से सोल्व करना पड़ेगा। तो भाई ये इसके इक्वल है, ये मैंने पहले करवा दिया आपको, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बन जाएगी बेटा 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इज 2/5, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। A की प्रोबेबिलिटी है, B की प्रोबेबिलिटी है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अपन इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इज इक्वल्स टू 2/5। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे अपन कि दिस इंप्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू P of B मल्टीप्लाई होगा इधर, एंड P of B is 5/13, देन दिस इज 5/13।
ये कैंसिल हो गए यहाँ से एंड वी गेट हियर 2/13। अब अपने पास प्रोबेबिलिटी ए की भी है, प्रोबेबिलिटी बी की भी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की भी है, और हमें नीड किसकी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। P of A is 5/26 plus P of B is 5/13 minus this is 2/13. Now taking LCM here 26, then this is 5 plus 13 2 ja 2 5 ja 10 minus 2 4, then this is 10 plus 5 15, 15 minus 4 11/26। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज 7/11, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी, ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी एंड बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी। तो राइट क्या करेंगे अपन, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/11। हमें नीड किसके, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। देखिए चार चीज होगी अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यदि इन चारों चीजों को अपन लेते हैं तो अपने पास फॉर्मूला किसका बनता है, सिंस P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B। ये वाला फॉर्मूला बनता है। इसमें पता है बेटा आप लोगों को कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B को ट्रांसलोकेट करके इधर लाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये उस साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि यदि ये तीनों अगर आपको गिवन है तो आप P ऑफ A इन B निकाल सकते हो, ये तीनों अगर गिवन है तो आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हो, और ऐसे इन दोनों के साथ होगा यहाँ पर। तो जैसे अपने सामने ये है भाई, A की प्रोबेबिलिटी है, B की है, A इन B B, और हमें नीड किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की। तो हम राइट क्या करेंगे, सिंस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। P of A is 6/11 plus 5/11 minus 7/11। समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 6 5 11 माइनस 7 मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/11। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया तो आप सेकंड तो कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि P ऑफ A अपॉन B जो है वो क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। वैल्यूज पुटअप करके इसको सोल्व कर लोगे आप। थर्ड पॉइंट में क्या है, P ऑफ B अपॉन A है, उसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। वैल्यू पुट करी, इसको आप क्या कर लोगे, यहां से सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन पी ऑफ ई अपॉन एफ इन द एक्सरसाइज 6 to 9, मीन्स अपने पास 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें अपन को किसको डिटरमाइन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, इसको अपन राइट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times then sample space of this experiment, अब इतना सा भी कर लो तो भी ठीक है, सैंपल स्पेस s, क्योंकि पता अपने को इफ कॉइन टॉस 3 times इट मीन्स यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट भी कैसा होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, तो उसमें सैंपल स्पेस जो बनेगा 11th क्लास में आपने लर्न कर रखा है, वो एक बार फिर से देख लीजिए आप। 3 टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हैं अपन, तो अपन फर्स्ट जो पॉसिबल आउटकम ले रहे हैं वो लेकर के चल रहे हैं कि ऑल 3 times हमें क्या मिल रहा है, हेड हेड हेड। फिर 1 हेड जो है उसको टेल में कन्वर्ट कर लो, इजी बन जाएगा आपके लिए। मीन्स 2 टाइम मिले हेड और 1 टाइम क्या मिले, टेल। अब हो सकता है वो टेल फर्स्ट थ्रो में हो या सेकंड थ्रो में हो या तो थर्ड थ्रो में हो, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, एच एच टी एच एंड टी एच एच, क्लियर। नाउ 2 टाइम्स क्या ले लेते हैं, टेल। 2 टाइम्स टेल क्यों, क्योंकि हो सकता है जब अपन थ्रो करें तो फर्स्ट थ्रो में अपने पास आए एच, सेकंड थ्रो में टेल और थर्ड थ्रो में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसे अपने पास ये हो सकता है कि फर्स्ट में टेल आए, सेकंड में हेड आए और थर्ड में क्या है, टेल आए। फर्स्ट में टेल आए, सेकंड में टेल आए और थर्ड में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से 2 हेड्स को किस में कन्वर्ट करके, टेल में, और अपन राइट कर लेंगे इसको आगे। ये सिंपल सा मेथड होता है, इसको आगे मतलब एट जो आउटकम्स हैं वो बना ले अपन इजी वे में। भाई ये तो पता है ना आप लोगों को कि यदि एक कॉइन को अपन 1 टाइम टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एच एंड टेल। जब 2 टाइम टॉस करते हैं तो फर्स्ट थ्रो में ये आ रहा, सेकंड थ्रो में भी ऐसा ही कुछ आएगा। अब दोनों को अगर अपन कंबाइन करना चाहें, 2 टाइम थ्रो करना चाहें तो क्या बन सकता है, एच 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 टी, उसके बाद टी एच टी टी, ये 11th क्लास में करवाया गया आपको अच्छे से। उसके बाद अगर 3 टाइम कॉइन टॉस कर रहे हैं अपन तो ये फर्स्ट थ्रो का, ये सेकंड थ्रो का, ये थर्ड थ्रो का, लेकिन अपन को तो तीनों का एक साथ राइट करना है, तो क्या होएगा, एच 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 ये बन रहा है अपने पास, फिर एच एच टी ये बन रहा है अपने पास। ऐसे अपन को आगे इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए पहले से। तो देखिए अब 2 टाइम किसको कर रहे हैं अपन, टेल को, तो टेल टेल हेड। अब हेड को अपन सेकंड थ्रो में ले आते हैं, हेड को अपन ले आते हैं फर्स्ट थ्रो में। ये सिंपल प्रोसेस है राइट करने की इसको। तो अपने पास क्या आ जाएगा, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। नाउ लास्टली ऑल 3 टाइम्स क्या लेते हैं अपन, टेल, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से टेल टेल टेल। ये अपना सैंपल स्पेस बन गया व्हेन वी थ्रो ए कॉइन 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स वंस। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करोगे आप तब भी ये आएगा, और 3 कॉइन्स को यदि 1 टाइम टॉस करोगे आप तब भी आपके पास सैंपल स्पेस यही बनना है। अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा अपने पास वो क्या है, यहाँ पर वो पॉइंट नंबर 1 ले रहे हैं अपन यहाँ से ना, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 6 to 9 हमें किसको फाइंड करना है, ई अपॉन एफ को, ये अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए अपन को क्या बोला इसने यहाँ पर कि इवेंट्स जो है वो क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। इट मीन्स हमें वही पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं जिनमें हेड कौन से टॉस में हो, कौन से थ्रो में हो, थर्ड थ्रो में आ रहा हो, ठीक है। एफ क्या है अपने पास, एफ में है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉसेस मीन्स फर्स्ट टॉस में हेड एंड सेकेंड टॉस में भी कौन, हेड, फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। यहां से अपन इनके सेट्स जो है उनको बना लेते हैं, मींस इवेंट्स को सेट फॉर्मेट में राइट कर लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू हेड ऑन थर्ड टॉस। अब यहां देख लीजिए हेड थर्ड टॉस में एक तो यहां पे है, मींस किस में है, एच 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 में है, फिर यहां पे नहीं है, यहां पे देखिए आप एच टी एच, उसके बाद यहां पे भी है, ये हो गया ना यहां पे टी एच एच, उसके बाद इसमें है टी टी एच, और उसके बाद आगे किसी में नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपन, थर्ड टॉस में हेड यहाँ है, राइट कर रखा अपन ने, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है एच टी एच में है, टी एच एच में है, टी टी एच में है, और उसके बाद हेड अपने को थर्ड टॉस में मिल नहीं रहा है। एफ जो अपने पास इवेंट है उसमें आइए आप,
एफ में क्या बोला, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टोसेज, तो फर्स्ट टू टोसेज में हेड देखना अपने को, तो एक यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें एच एच एच, फिर उसके बाद यहाँ पे भी फर्स्ट टू टोसेज में एच है तो एच एच टी। उसके बाद देखो बेटा आप, क्या यहाँ पे फर्स्ट टू टोसेज में हेड है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, आगे तो होने का मतलब ही नहीं है कोई। तो ये अपने पास बन गई इवेंट ई एंड इवेंट एफ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हमें क्या चाहिए, पी ऑफ ई अपॉन एफ, और ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड कर लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ में देखो एच 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 ये कॉमन है एक तो ये आ जाएगा अपने पास। दूसरा कौन कॉमन आएगा और देख लो, एच एच टी इनमें कहीं पे भी नहीं है, इट मीन्स ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है की बात। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E upon F is equals to probability of E intersection F upon probability of F. Now E intersection F इसमें एलिमेंट है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8, तो 1 अपॉन 8 अपॉन P ऑफ F, F में अपने पास है 2, तो 2 अपॉन 8 मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज 1/2। क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए बेटा आप, सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 2, ई इवेंट जो है वो बोल रखा है इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ में बोल रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब इन दोनों का मीनिंग समझिए सबसे पहले कि एटलीस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या होगा और एटमोस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या होगा। एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स क्या होगा बेटा, यहां से दोनों ये जो वर्ड है, एक तो एटलीस्ट वर्ड है, एक कौन सा वर्ड अपने पास एटमोस्ट वर्ड है, ये आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकता है, तो यहीं से इसको समझ लीजिए ताकि दोबारा इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़े। तो एटलीस्ट का मीनिंग ये होगा कि एटलीस्ट किसकी बात कर रहा है, 2 हेड्स की बात कर रहा है। इट मीन्स 2 हेड्स से आप कम नहीं ले सकते हो। आपके पास ना कम से कम कितने होने चाहिए, यहाँ पे 2 हेड्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब ये होगा कि मिनिमम 2 हेड्स, मोर देन 2 हो सकता है यहाँ पर, बट 2 से क्या नहीं होगा, कम नहीं हो सकता है यहाँ पर। समझ में आ गई होगी आपको बात। एटलीस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, मिनिमम कितने हेड्स होने चाहिए, 2 मीन्स वी कैन टेक हियर 2 एंड मोर देन 2 हेड्स। और एटमोस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या होगा कि मैक्सिमम कितने हेड्स ले सकते हो आप, 2 हेड्स मीन्स 2 एंड लेस देन 2 हेड्स, ये एटमोस्ट होगा। तो एटमोस्ट का मीनिंग तो ये हो जाएगा कि जो नंबर आपको दिया है वहां तक ही, बस वहां या उससे क्या होगा, कम। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा कि जितना नंबर आपको दिया है उस वो लोगे और उससे आप आगे चलोगे। क्लियर। चलिए, तो एटलीस्ट 2 हेड्स में आए हैं अपन, इट मीन्स कम से कम अपन को कितने हेड्स लेने हैं यहाँ पे, 2, तो इसमें आएगा अपने पास, इट मीन्स एच एच एच, फिर यहाँ पे ये आएगा अपने पास एच एच टी, फिर ये भी आएगा अपने पास एच टी एच, फिर ये भी आएगा अपने पास टी एच एच। अब इसके बाद देखिए आप, इसने क्या बोला था, एटलीस्ट 2 हेड्स, इट मीन्स मिनिमम 2 हेड्स ले सकते हैं अपन, 2 मिनिमम और उससे अधिक। इसके बाद तो अपने पास 2 हेड्स है ही नहीं, इसका मतलब आगे की जो अपने पास यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स उनको अपन नहीं पिक कर सकते हैं। ऐप में आए अपन, ऐप में क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स मीन्स मैक्सिमम 2 हेड्स, इट मीन्स ये आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा हेड्स हैं, इट मीन्स ये नहीं आएगा। बाकी सब में देख लो आप, कहीं पर भी 2 से ज्यादा हेड्स नहीं है, इट मीन्स ऑल सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। तो अपने पास कौन आएगा, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी एंड लास्टली टी टी टी। मीन्स ये हो गई बेटा यहाँ से 7 ही हो गए। देखो आप 3 4 5 6 7 ये अपन लेंगे नहीं क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा हेड्स हैं यहाँ पर। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, एच 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 इसमें कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा, एच एच टी है, एच टी एच भी है एंड टी एच एच भी है, तो दिस इज एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच।
ये अपने पास E इंटरसेक्शन F हो जाएगा। नाउ P ऑफ E अपॉन F इज इक्वेस टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F एंड दिस इज इक्वेस टू E इंटरसेक्शन F 3/8 अपॉन P ऑफ F। F में है 7 तो 7/8, दिस इज 3/7। अब थर्ड जो पॉइंट है उसको आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 2 टेल्स बोल रहा है, जस्ट इसी जैसा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 टेल बोल रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये आप लोग खुद करोगे।